तो जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बताऊं कि ये एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम यानी ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसके बारे में योगा में क्या कहा गया है ये समझाने की कोशिश करूंगा। ये सीरीज बड़ी लंबी है क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि जितनी भी सेंसिबल बातें होती हैं या लोगों की भले की बात होती है वो एक बार या शॉर्ट में बोलने से लोगों को समझ ही नहीं आती। लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना ज़्यादा गहराई से उतर चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी स्कूलिंग के थ्रू हमें साइंटिफिक फॉर्मूला के ऊपर विश्वास करना सिखाया। हमारे दिमाग में ये कोडिंग डाली गई है कि एलोपैथी ही एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, योगा दुनिया को देने वाला देश है इंडिया, और कितने लोग इंडिया के हैं जो योगा की फील्ड में या फिर अपनी लाइफ में बचपन से लेकर 12th तक भी योगा की प्रैक्टिस करते हैं। जब मैं स्कूल में था तो फर्स्ट या सेकंड क्लास तक योगा की क्लासेस कराई गई थी। उसके बाद योगा का पीरियड हटा दिया, उसकी जगह कोई सब्जेक्ट ऐड हो गया होएगा। तो मैं जब बड़ा हुआ मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार इस तरीके से हमारे साथ जो छल किया गया है, एजुकेशन सिस्टम ही हमारा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है। आपको क्या करना है, खुद रिसर्च करो। खुद रिसर्च करो, गूगल पे जाके आप सर्च करो कि एलोपैथी और जो मॉडर्न मेडिसिन है ये किसने इंट्रोड्यूस करी, किसने ऐसी रिसर्चेस को फंड किया, कब ये फंड हुई, और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक और होलिस्टिक मेडिसिन साइंस को या ये जो ट्रीटमेंट्स है इसको क्वैकरी यानी छल कपट और झाड़ फूक का लेवल क्यों दिया गया। इसकी कॉन्स्पिरेसी जब आप समझोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा जी, ये तो बहुत पुरानी मेडिकल साइंस नहीं है जिसको हम सबसे ज़्यादा एडवांस समझते हैं। जबकि आप योगा की पुरानी बुक पकड़ेंगे, आयुर्वेद की बुक पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बुक कितने साल पहले लिखी गई है। अब देखो, कल जिस आर्टिकल को मैं रीड करके आपको पढ़ा रहा था बाय डॉक्टर श्रीनिवास, ये 1978 का आर्टिकल है हाइपरटेंशन पे। अब देखो क्या क्या कह रहे हैं ये। कहते हैं जी, देर इज नो आइडियल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अवेलेबल। They are accompanied by many kind of drawbacks and contradictions, some of them quite serious and severe। ये कहते हैं जी, कोई ऐसी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो, और कुछ मेडिसिन तो ऐसी हैं कि वो फायदा जितना करती हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करती हैं। Their short and long-term effects are unpredictable. Their toxicity may create illness rather than alleviate suffering। कहते हैं ये जो मेडिसिन होती हैं ये इतनी टॉक्सिक होती हैं बॉडी के लिए, ये आपकी सफरिंग को तो ख़त्म करें या ना करें लेकिन आपकी इलनेस को ज़रूर बढ़ा सकती हैं। दूसरी बीमारियां या दूसरी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में ज़रूर क्रिएट होंगी। और देखो आज की डेट में मेडिसिन और पॉपिंग पिल का कितना तगड़ा कल्चर है। बिना सोचे समझे, ये समझ रहे हो, आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। प्रोग्रामिंग इस तरीके से होती है कि आप क्वेश्चन करना ही भूल गए। आपने सोचा कि ये मेडिसिन है, इससे मेरी सफरिंग खत्म हो जाएगी। भाई आप तो साइंटिस्ट नहीं हो, आपने मेडिसिन नहीं बनाई, आप डॉक्टर नहीं हो, आप रिसर्चर नहीं हो। आपके दिमाग में एक कोड डाला गया। कोड डलता है स्कूल टाइम में कि डॉक्टर कौन होते हैं। क्या आपको स्कूल में डॉक्टर शब्द सिखाया गया या आयुर्वेदिक चिकित्सक सिखाया गया? आप याद करिए, आपको डॉक्टर वर्ड को समझाया गया, आपको हॉस्पिटल वर्ड सिखाया गया। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जिस शहर में रहते हो कितने आयुर्वेदिक क्लिनिक्स का एड्रेस आप जानते हो? कितने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आपको पता है? ये सब नहीं पता होंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको समझाया नहीं गया कंसेप्ट, तो आपका उसमें बिलीफ सिस्टम नहीं है।
भाई देखो, देश हमारा जब मर्जी आज़ाद हुआ हो, मैं ये नहीं मानता कि हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद है। इसके ऊपर बाहरी ताकतों की पूरा शिकश है। इसके बारे में कभी आपको मेरे से बात करनी हो तो मैं इस बारे में ज़रूर कोई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पूरी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, ये तीनों सिस्टम बाहर की ताकतें ही चला रही हैं। उसको समझ जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे कि वो आपको क्या बेचे जा रहे हैं और आप क्या कंज्यूम करे जा रहे हो। आगे चलते हैं। कहते हैं जी, वर्स्ट ऑफ ऑल मे बी देयर baneful influences on the mind and the autonomic nervous system. The ganglion blockers, enzyme inhibitors, depressants seem to stop and trouble the normal physiology of the body, gripping it and clutching on it so that it becomes cluttered, wrecked and ruined. इस बात को समझो। जो आपकी शरीर का काम करने का एक नेचुरल प्रोसेस है, सारे सिस्टम्स मिलके आपके शरीर को चलाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये आपकी फिजियोलॉजी है। भगवान ने इतनी बढ़िया आपको फिजियोलॉजी दी, उसमें कोई कमी पेशी आई, आपने मेडिसिन्स का सहारा लेके आपने सोचा कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, जिन जिन लोगों को हाइपरटेंशन है और जो इसकी मेडिसिन ले रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो क्या आपके डॉक्टर ने आपके टेस्ट करे? टेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या उन्होंने ये सजेस्ट किया आपकी बॉडी का फुल चेकअप करके कि क्या आपकी डाइट है, क्या आपका लाइफस्टाइल है, क्या आपकी हैबिट्स हैं, क्या आपका वेट है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं? इस सब का डिस्कशन कोई नहीं करता। क्यों? केमिस्ट का पत्ता नहीं बिकेगा। डॉक्टर की फीस कंसल्टेशन की इसी चीज़ की होती है। अगर वो आपको ये सजेस्ट करेगा कि भाई वेट मैनेजमेंट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, योगा करो, प्राणायाम करो, ग्राउंडिंग करो, नेचर से जुड़ो, स्लीप साइकिल इंप्रूव करो, खाने के तौर तरीके ठीक करो। अरे आपसे आपकी चाय नहीं बंद होती, शाम की नमकीन समोसे बंद नहीं होते, मिर्च मसाले बंद नहीं होते, गंदा तेल आप कंज्यूम करते हो। इस वजह से ही ये इंडस्ट्री चलती है जहाँ पे आपको दवाई दी जाती है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मेरे फादर को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है एंड वो कई सालों से मेडिसिन खा रहे हैं। मैंने उनसे बचपन में पूछा, मैंने कहा आप ये किस चीज़ की मेडिसिन कहते हैं? तो कहते हैं ये तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, इसको खाओ और अपनी जो हैबिट्स हैं उनको फॉलो करते जाओ। उन्होंने जो उनके खान पान या रहन सहन का तौर तरीका है उसमें कोई चेंज नहीं किया। इनफैक्ट वो दूसरों को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप योगा या हेल्दी तौर तरीकों से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो तो आप मर जाओगे। ये उनके वर्ड्स होते हैं और वो सबको प्रमोट करते हैं मेडिसिन, कि आप मेडिसिन खाया करो। तो इतना ज़्यादा लोगों का इस चीज़ में विश्वास है, क्यों? मैं उसका रीज़न बताता हूँ। एक है आपकी कल्चरल सोशल प्रोग्रामिंग एलोपैथी के बारे में, डिजीज़ेस के बारे में। दूसरा आपकी लैक ऑफ नॉलेज, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, नेचुरल जो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट होते हैं, योगा का आपको ज्ञान नहीं है। तीसरी चीज़, आप आलसी हो। आप अपने अंदर किसी तरीके के चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं हो। जो अपने ऊपर मेहनत नहीं कर सकता, जिसने अपनी हैबिट्स नहीं चेंज करनी, वो शॉर्टकट अपनाएगा। वो सोचेगा कि भाई दीवार पे सीलन आ गई है, इस पे वॉलपेपर लगा दो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सही सल्यूशन है? वॉलपेपर लगा दो, वॉलपेपर फट जाएगा, फिर अगला वॉलपेपर रिप्लेस कर दो। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी जो एक्सटीरियर अपीयरेंस है वो आप कई साल छुपा सकते हो,
लेकिन वही जो आपकी दीवार अंदर ही अंदर गल रही होगी, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। एक दिन वो दीवार ढह जाएगी। आगे देखो क्या कह रहे हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट टू thus become unarmed, to be deprived of one's freedom, and to be forced into a situation of such servitude and dependency on drugs। कहते हैं जो मेडिसिन्स होती हैं, इस पे डिपेंडेंसी करके आप एक गुलाम बन चुके हो। आपकी अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। आप इन मेडिसिन्स को लिए बिना सरवाइव नहीं कर पाओगे। Apart from the use of drugs, there are other well-known measures which significantly lower the blood pressure। कहते हैं जैसे वेट लॉस, सॉल्ट का इंटेक कम करना, वेजिटेरियन डाइट कंसिस्टिंग ऑफ राइस एंड फ्रूट्स, यूज ऑफ गार्लिक, एंग्जाइटीज और आपके दिमाग की एजिटेशंस को कम करना। देखो कमाल की बात है, ये डॉक्टर के वर्ड्स हैं। इन्होंने वेट लॉस और डाइट चेंज के साथ साथ ये बताया कि आप अगर अपनी एंग्जाइटीज और एजिटेशंस को कंट्रोल करोगे तो आप हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन का जो कॉज है वो है वरी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। आज हम देखो उसी पॉइंट पे पहुंच गए। इन्होंने बताया कि अगर आप उसको रिड्यूस कर दोगे तो आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब आया मेन क्वेश्चन कि मैं एज योगा टीचर, योगा प्रैक्टिशनर आपको योगा से क्यों जोड़ना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का क्या कहना है, प्रैक्टिस ऑफ योगा में बी वन सच एडिशनल मेजर। इट इज इजी टू लर्न, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, economical and harmless। It leaves a person in full control of mind and body while mopping up even hidden traces of stress and strain। कमाल की बात है। कहते हैं जी योगा जो है सीखने में आसान, करने में आसान, आपका कोई खर्चा नहीं लगना, पूरे विश्व में करी जाने वाली चीज, उसके बाद भी आप योगा की प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में नहीं अपना रहे। कितने बड़े मूर्ख हो गए आप। दवाई खा के आप अपनी शरीर को अंदर से नष्ट करते हैं, उसके बारे में आपका फोकस नहीं है। अब लोग कहेंगे कि हम तो जी ऐसे लोगों को जानते हैं जो कई कई साल से दवाई खा रहे हैं लेकिन उनका शरीर तो देखने में ठीक लगता है। भाई एक होता है शरीर, दूसरा होता है आपके दिमाग में चलने वाले विचार, तीसरे होते हैं आपके इमोशंस, फिर आपकी स्पिरिचुअल बॉडी। इन सबको आप अंदर नहीं झांक के देख सकते उनके, वो अंदर से किस तरीके की सोच विचार में रहते हैं। मेरा सवाल है कि उनसे कुछ दिन वो मेडिसिन बंद करके बोलो कि ये मेडिसिन बंद करें, फिर देखते हैं कि उनको कितनी इम्प्रूवमेंट मिली। अरे भाई अगर इम्प्रूवमेंट ही नहीं मिली तो ये काहे की मेडिसिन है। ट्रीटमेंट तो वो होना चाहिए जिसको लिया और आप क्योर हुए। लाइफ लॉन्ग अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो आपको क्योर थोड़ा ना मिला। योगा कह रहे हैं कि आपकी बॉडी और माइंड पे जब आप कंट्रोल पाते हो, जो योगा आसन होते हैं, आसन लगाने के लिए आपके माइंड की कंसंट्रेशन लगती है। इस तरीके से बॉडी और माइंड का एक लिंक होता है। मेरे पेज का जो नेम है माइंड बॉडी फ्लोज, इसका बड़ा एक डेप्थ वाला मीनिंग है जो शायद आप लोग नहीं समझते। जब आप योगा से जुड़ोगे आपको समझ आएगी कि किस तरीके से आसन लगाने से आपका माइंड कंट्रोल होता है, और माइंड जितना आपका स्ट्रांग होगा, जितना कंसंट्रेटेड होगा, उतना इजीली आप आसन लगा पाओगे। ये बिल्कुल सच बात है। आगे कहते हैं जी, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पटना that lowering of blood pressure is easier and more spectacular with yoga than any simple tranquilizers।
फॉर एग्जाम्पल डायज़ेपम। मेडिसिन का नाम लिया इस इंस्टीट्यूट ने और ये कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करना योगा के थ्रू सबसे ज़्यादा आसान है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप जितने हाइपरटेंशन के लोगों को जानते हो, आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अरे मेरे दोस्तों, ये फ्री है। आप इस ज्ञान को एक बार सीखोगे, आप सोचोगे कि आपने कुछ प्राप्त किया है। एक बार आप योगा में घुस गए, उसके बाद आपकी जर्नी आपको कहाँ ले जाएगी आपको नहीं पता। बहुत ही खुशकिस्मत फील करोगे। योगा से आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो सिर्फ फिजिकल बदलाव नहीं होता। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बदलाव होते हैं। आपका सोच विचार में अंतर आ जाएगा, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी। ये सब अपने आप होगा। आप जब आसन लगाओगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर किस तरीके से आएगा, आप अभी इसको छोटी चीज समझ रहे हैं। कल को अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में आके आपको प्रचार कर दे कि हमने जी ये हॉस्पिटल बना दिया है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और योगा ही सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है, इसकी आप इंश्योरेंस ले लो और प्रचार होए इसका, तो आप लोग इसके दीवाने हो जाओगे। आपका एकदम से इस सब में विश्वास बन जाएगा। अपनी ही जो ज्ञान है आपके देश का, जो ज़्यादा पुराना है, एलोपैथी कब आई और आयुर्वेद और योग कब से है, आप गूगल करिए। मेरी बात पे क्यों विश्वास करते हो? गूगल आपके सामने है, आप इसको सर्च करो, उसके बाद आप इसमें विश्वास बनाओ। अपने घर के पास किसी योगा क्लास को ज्वाइन कर लो। वो नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे कई चैनल हैं, वहाँ से योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। वो नहीं कर सकते तो बाबा रामदेव के साथ आप सुबह जुड़ के योगा की प्रैक्टिस कर लो। वो भी नहीं कर सकते, मेरे पेज पे जो मैं वीडियोस डालता हूँ उन आसन्स की प्रैक्टिस कर लो। वो भी नहीं कर सकते। योगा की आपको एक बुक खरीदनी है, अष्टांग योग यानी 8 लिम्स ऑफ योगा। इस टाइटल से बहुत सारे ऑथर्स ने बुक लिखी है। ये आप बुक परचेज करिए, आपको अष्टांग योग समझ आएगा, योगा कैसे स्टार्ट करनी है ये समझ आएगा। बाकी किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट करिए, मेरे को मैसेज करिए। मैं आपके लिए इस नॉलेज को देने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। आगे की वीडियो में भी हम हाइपरटेंशन की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।